लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए तो सबसे ज्यादा नीतीश कुमार पर नजरें टिकी है। एनडीए के नेता चुने जाने के बाद सदन के अंदर संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी चुने गए हो, लेकिन उससे ज्यादा नीतीश कुमार की आवभगत करते हुए तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। और नीतीश कुमार भी जी जान एक करके नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखने की बातें कर चुके हैं। ये तस्वीरें देखिए कि आखिर बिहार जैसे छोटे से पिछड़े राज्य का एक मुख्यमंत्री देश की सबसे बड़ी पार्टी में अपने कद को कैसे दिन पर दिन आगे बढ़ाते गया। ये बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश की सबसे बड़ी पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लेकर है। देखिए इन तस्वीरों में कि जब नीतीश नरेंद्र मोदी से मिलते हैं तो उनके पांव छू लेते हैं, खूब बवाल मचता है। हालांकि ये नीतीश कुमार का व्यक्तिगत मामले हैं। नीतीश कुमार के पांव छूने पर सवाल उठाया जा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार सियासत में इतने कमजोर कभी नहीं हुए थे कि वो किसी के पांव छुए, बल्कि नीतीश ने तो अपनी रणनीति से देश की सबसे बड़ी पार्टी को झुका दिया है। नरेंद्र मोदी का एक कद देखिए कि नीतीश कुमार के सामने झुकने के लिए तैयार है, लेकिन नीतीश यहां बड़ा दिल दिखाते हुए खुद झुक जा रहे हैं। मोदी इस बात को समझ चुके हैं। नीतीश कुमार के सामने जब भी मोदी जा रहे हैं, हर बार नीतीश को गले लगा रहे हैं। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार सरकार नीतीश कुमार के बदौलत चलेगी। और ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल ऐसा इसलिए हो रहा है कि बिहार के अंदर 4 सीटें गंवाने के बाद भी जेडीयू मजबूत है। लोकसभा में 16 में से 4 सीटें हारने के बाद 12 सीटें जीतने वाली जेडीयू बीजेपी को पछाड़ चुकी है। भाजपा नीतीश कुमार के आगे आज हाथ बांधे खड़ी दिख रही है। जिस अमित शाह को आपने सुना था कि नीतीश कुमार का हिसाब कर देंगे, वही अमित शाह इन तस्वीरों में नीतीश कुमार की आवभगत करते हुए दिख रहे हैं। कभी फ्रेम में लेकर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, कभी उनको फ्रेम से आगे ले जाकर अगली कतार में खड़ा करते हुए दिख रहे हैं। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ साए की तरह खड़ा रहना चाहते हैं, और ये बीजेपी के नेताओं को एहसास है कि ये जरूरत क्यों है। दरअसल बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी जरूर है, लेकिन बड़े भाई की ताकत में आज नीतीश कुमार है। अब आपको बताते हैं कि ये बातें क्यों चर्चा में है। दरअसल नरेंद्र मोदी जब चुनाव प्रचार के दौरान पटना पहुंचे हुए थे, रोड शो कर रहे थे, तो नीतीश कुमार के हाथों में कमल का निशान पकड़ा दिया गया था। नीतीश कुमार जिस रथ पर सवार थे, उस रथ पर एक पीढ़ा लगाकर नरेंद्र मोदी को ऊंचा दिखाया जा रहा था। नीतीश कुमार उससे छोटे दिख रहे थे। नीतीश का कद यहां बौना करने की कोशिश की गई थी, लेकिन नीतीश कुमार का कद नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी जिस तेजी से कम करने की कोशिश जुटी हुई थी, बौना करने की दिशा में आगे बढ़ रही थी, नीतीश ठीक चुनाव के नतीजों से अपने कद से ज्यादा ऊंचाई को छू लिया। और नीतीश के बड़ा बनते ही नरेंद्र मोदी जो पीढ़े पर चढ़कर ऊंचा दिखने की कोशिश कर रहे थे, नीतीश कुमार को सीधे तौर पे कमजोर करने की, उन्हें जो है बेबस करने की कोशिश कर रहे थे, कि नीतीश को असहज करने की कोशिश की जा रही थी उनके हाथों में कमल का फूल देकर। आज उसी नीतीश कुमार के हाथों में भाजपा की 2024 की सरकार की पूरी बागडोर है। नीतीश अब नरेंद्र मोदी के तीसरे दफे की सरकार के वो सारथी हैं कि अगर नीतीश ने मोदी सरकार के रथ से सारथी का काम छोड़ दिया, तो नरेंद्र मोदी का जो रथ है सरकार का, वो
संतुलन उसका बिगड़ जाएगा। और इस बात का इल्म बीजेपी और नरेंद्र मोदी दोनों को है। तभी तो बिहार से जाने वाले नेताओं को इतना तवज्जो है केवल एक नीतीश कुमार की वजह से। यह नीतीश कुमार का कद जब जब भाजपा ने घटाने की कोशिश की, नीतीश उसी तेजी से उभर कर सामने आए और जरूरत बन के गए। अब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की बात है, ये तस्वीरें बार बार चर्चा में क्यों है भाई? एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस नरेंद्र मोदी के सामने जब पढ़ते हैं तो दुआ सलाम तक ही बातें हो जाती है, लेकिन जब बात नीतीश कुमार की आती है तो नरेंद्र मोदी ठहर सा जाते हैं। ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार से पूछ रहे हैं कि आगे क्या करना है। इधर नीतीश कुमार बड़ा दिल दिखाते हुए कह रहे हैं कि अब तो बस आप ही सहारा है, अगली बार भी जब आप आइएगा तो इससे ज्यादा सीट लाइएगा। आखिर ये बातें क्यों कही जा रही है? आखिर ये तस्वीरों का मकसद क्या है? आखिर नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के लिए इतनी जरूरत क्यों हो गई? दरअसल रिश्ते सियासत में सत्ता में रहने के लिए बनाए जाते हैं। दरअसल सियासत में रिश्ते व्यक्तिगत नहीं बल्कि समीकरण के बनते हैं। दरअसल सियासत के रिश्ते फायदे पर ज्यादा टिके रहते हैं और आज इन रिश्तों में वो डोर जो नरेंद्र मोदी के गले में बंधी हुई है, वो डोर आज नीतीश कुमार के हाथों में है और वो डोर है एनडीए के नेता चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री की जिम्मेवारियों की। नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री है तो नीतीश कुमार उस प्रधानमंत्री के सबसे बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर का काम करने वाले सहयोगी हैं। नीतीश कुमार की वो ताकत, वो फैसले लेने वाले जो हाथ है, वो नीतीश और नायडू बनकर उभरे हैं। अन्य भी सहयोगी हैं, लेकिन नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जो टेबल पर जो फ्रेमिंग है, ये अगली कतार में नरेंद्र मोदी के साथ बैठने वाले नेताओं की जो बॉन्डिंग है, वो तस्वीरें दिखा रहा है कि नीतीश कितने अहम है। भले ही नरेंद्र मोदी अपने बगल में चंद्रबाबू नायडू को बैठा लिए हो, लेकिन जब भी मौका मिलता है वो नीतीश पर ज्यादा भरोसा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और यही वजह है कि नीतीश कुमार सीधे तौर पर 12 सीटें जीतने के साथ ही बिहार में 40 में से 16 सीटों पर लड़कर 4 सीटें हारने के बावजूद भी बीजेपी से ज्यादा सुर्खियों में है। नीतीश की चर्चा बिहार में ही नहीं बल्कि देश और दुनिया में हो। नीतीश इसलिए भी जरूरत है क्योंकि जो हारने वाली गठबंधन है वो भी नीतीश का ही सहारा ले रही है और जो चुनाव जीत गए हैं वो भी नीतीश के बदौलत सत्ता में जाते हुए दिख रहे हैं। नीतीश के लिए विपक्ष के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं और इधर सत्ताधारी दल नीतीश के सहारे अगले 5 साल का सपना संजोए हुए हैं। ये नीतीश हैं जिनकी जरूरत आज मोदी को सबसे ज्यादा है और भाजपा इनके भरोसे है। अब मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप इतवार को करने वाले हैं तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था, लेकिन आपकी जब इच्छा है तो जब भी हो, जितना तेजी से काम हो जाए तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा रहेगा। अब इस बार हम लोगों का इससे बड़ी खुशी होगी और पूरे देश में इसका बहुत ज़्यादा फायदा है। इधर उधर कोई करना चाहता है उसको कोई लाभ नहीं है, तो इसीलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपके नेतृत्व में सब लोग काम करेंगे, सब लोग चलेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। और आप सब लोग इतना खुशी हैं, सब पार्टी के लोग, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और यही कहूंगा कि हम सब लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ होकर के जो कुछ भी करेंगे इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।